हमारे धर्म दर्शनम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं जा रही हूँ जिउतिया पुत्र व्रत कथा सुनाने। एक समय नैमिक सारण्य के निवासी ऋषियों के संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर के अंत और कलयुग का आरंभ हुआ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियां ने आपस में सलाह करके कि क्या किस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तो गौतम जी के पास पूछने के लिए पहुंची। जब उसके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद से बैठे थे। उसके सामने जाकर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इसमें लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह उसकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपस से वही बात कहूँगा जो मैंने आप पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत का युद्ध का अंत हो गया और द्रोणापुर अस्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडवों बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी स्त्रियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया करके ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य चरण करने वाला सत्यदर्शी जिउत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रो रही थी, क्योंकि वह अपने बेटे को दर्शन के लिए निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मैं मुझ बूढ़ी के सामने मेरा बेटा मारा गया है। उसका रुदन सुनकर राजा जिउत वाहन तो बड़े हृदय दहाड़ उठा। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मारा? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर वहाँ के बालकों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गए जहाँ गरुड़ प्रतिदिन आकर मांस खाया करता था। उस समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ ने कहा, देवयोनि में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मानव राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से कहा कि जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरे माता का नाम सव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है। जिउत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वही वर दीजिए कि आपने अब तक जिस प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। वे हे स्वामी, आप यही बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि राजा जो उत्पन्न हो वो लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज, गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं मृत्यु अमृत लाने के लिए नागलोक चले। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्य की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। और राजा की त्याग और गरुड़ की
कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। और आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ का प्रजा को जीवन दान दिया है। तद्वत्स अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। त्रैलोक में पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस अमृत को जो स्त्रियाँ इस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारे पूजा करेगी, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और शुद्ध उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी विधि अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करे। शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो फल नष्ट ही हो जाएगा और सौभाग्य तो नष्ट अवश्य होगा। जीवित वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहा, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है, इसलिए व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होंगे। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत करो और दुर्गा जी का पूजन करो, तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनि राज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी ने हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इनके प्रभाव को किसी एक चिल्ही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठी उस चिल्ही ने और उस वृक्ष के खोते में बैठी सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वह चिल्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुँह से यह कथा सुनकर आई। पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाई। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय बस शव के भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उन्होंने इच्छा भर मांस खा भोजन किया और चिल्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरे हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पी। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिन बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्म सौभाग्य संयोग से हुआ। दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिनमें सियारिन ज्येष्ठ और चिल्ही छोटी। वे दोनों सभी लोग शुभ क्षणों में युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज की और छोटी उसके मंत्री के साथ विवाह अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाते और पूर्व जन्म की बातों से स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रहे। और अपनी बहन से पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्या राजरानी ने अपनी स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को वहीं जहाँ भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने इस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उपयोग किए, पर मंत्री
मंत्री रानी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल के से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाकर और वह पिटारी अपनी माता मंत्री रानी के पास भेज दी, किंतु वे 8 सिर बेश कीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले आए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ, अतः वे वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उनके से पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसके बार बार मारे जाने पर तेरे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चीली थी और तुम सियारी, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था, इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राज रानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उनके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियाँ चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। बोलो बोलो जीवित वाहन भगवान की जय। बोलो बोलो गरुड़ भगवान की जय। बोलो बोलो राजा रामचंद्र की जय। इसी तरह सारे लोगों को मनोकामना पूर्ण। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल से करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा।